हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में अपर एक्सट्रीमिटी में कर्व्ड बोन, इट मींस क्लेविकल बोन की। तो अपना क्लेविकल बोन जिसमें अपन ने इसके व्यू कर लिए थे, आज आखिरी व्यू बचा हुआ है, तो अपन एनाटॉमी पढ़ के वो कंटिन्यू कर लेते हैं। द क्लेविकल इज अ कर्व्ड बोन। जो अपनी क्लेविकल होती है वो एक कर्व्ड बोन होती है। इसका जो लेटरल पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ और एक एक्रोमिनो-क्लेविकुलर जॉइंट के रूप में फॉर्म होगा। जो इसका क्लेविकल का मिडल एंड पार्ट होता है वो आर्टिकुलेट होता है स्टेर्नम के साथ और स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट के फॉर्म में वह बनता है स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो आज का एंड व्यू है वो कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। अपन का ये व्यू तो कंप्लीट हो गया था, ये और देख व्यू है ना, ये तो अपना कल हो गया था ना। तो आज अपन ये लेटरल व्यू है ये परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, नहीं तो आप लाइक सब्सक्राइब तो ठोक ही दो। तो इसका लेटरल पार्ट अपन बात कर लेते हैं। लेटरल व्यू की बॉडी पार्ट क्या है अपना, स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्शन अपन कौन सा व्यू कर रहे हैं तो वो चीज़ में बतानी होती है। लेटरल व्यू अपन इसे परफॉर्म करते हैं। क्यों कर रहे हैं व्यू, क्या देखना है अपने को, ध्यान रखना है, शब्दों को सुनिए आप। व्यू को क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है करने का, क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है, क्या चीज़ हमको देखनी है, पेशेंट को क्या तकलीफ हुई है, कहाँ फ्रैक्चर है, तो वो इंडिकेशन बताता है। क्यों कर रहे हैं, अपन को कुछ देखना है, क्या देखना है, स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट। अपन इस व्यू को स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट देखने के लिए ही करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसेट साइज अपना कितना रहता है, 8x10। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है, पेशेंट इरेक्ट इनटू लेटरल पोजीशन। पेशेंट होगा वो लेटरल पोजीशन में खड़ा होगा। ठीक है, पेशेंट हैंड क्लैप्स बिहाइंड द बैक। अपन पेशेंट के जो हैंड होते हैं उनको बैक पे रखवाएंगे, शोल्डर डाउन करवाएंगे वेल बिहाइंड पीछे की ओर। अपन पीछे की तरफ शोल्डर को डाउन भी करवाते हैं। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है, द कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द शोल्डर। जो अपना कैसेट है वो शोल्डर से 2 इंच ऊपर रहता है। इट मीन्स जो कैसेट की पोजीशन होगी ना, अपने जैसे कि चेस्ट में करते हैं ना 2 इंच अबव द शोल्डर जॉइंट, है ना, कैसेट की पोजीशन, तो इसमें वही 2 इंच अबव द शोल्डर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कई चीज़ें हैं जो कैसेट की पोजीशन है, सेंटरिंग है, पेशेंट की पोजीशन, सारी चीज़ें उसमें काम की हैं दोस्तों, आसान भी हैं और काम की भी हैं। समझ में आ जाए उसके लिए आसान है, तो समझता करो आप, क्लास को अच्छे से देखा करो। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाए जा रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है अपने को, है ना, अपने को क्लियर करनी है। फर्स्ट ईयर रेडियोग्राफी में अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। कैसेट तो अपन ने कराई दी थी। अपन बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ करते हैं, सेंट्रल वे थ्रू द स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट। वाह, अरे वाह दोस्तों, ये व्यू तो काफ़ी आसान है आपके लिए है। जो अपनी सेंटरिंग है वो भी कहाँ कर रहे हैं, स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट पे अपन सेंटरिंग सीधा डायरेक्टली आपको करनी है। ओके, इसके बाद रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, अपन को इसमें क्या क्या चीज़ दिख रही है, द स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट इज। अरे वाह, ये लो, आपको इसमें स्टेर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट ही लिख के आना है। इसके बाद द क्लेविकल एंड रिब्स, इट मीन्स द रिब्स एंड क्लेविकल आर वेल सीन। अपन को रिब्स और क्लेविकल भी सीन साथ में हो जाती हैं। तो अपन बात कर लेते हैं एक्सपोजर फैक्टर कितना रहता है। डिस्टेंस 180 रहती है और जो हमारे एमएस हैं वो कितने रहते हैं, 20 to 30। ये अपने एमएस हैं। केवीपी 70 ग्रेड भाई साहब यहाँ पे शांत रहते हैं, उनको बोलते हैं कि ग्रेड भाई साहब आप अभी सो जाओ, आपका अभी वक्त नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको ज़रूर जगाएंगे। तो दोस्तों ये था अपना क्लेविकल, है ना। क्लेविकल अपना आज समाप्त होता है। इट मीन्स अपना जो अपर एक्सट्रीमिटी था ना
अपर एक्सट्रीमिटी। ये टॉपिक अपना समाप्त होता है, ख़त्म होता है, पूरा होता है। अरे वाह, आपका तो अपर एक्सट्रीमिटी बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया, वो भी छोटी छोटी क्लासेस में, है ना। तो आपको ज़्यादा लोड भी नहीं लगा होगा। तो अपन कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। इंटरेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा। और दूसरा, आपको इस टॉपिक पे मेहनत भी करनी है ना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने की भी होती हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। टॉपिक इंटरेस्टेड रहेगा। बाकी अपन कल उस टॉपिक की बात कर लेंगे। एक बार आज ये कंप्लीट हो चुका है, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। अपन ने इसमें क्या क्या चीज़ देखी थी। सबसे पहले अपन ने क्लेविकल की एनाटॉमी पढ़ी थी। क्लेविकल एक कर्वडन होती है, एक्विन प्रोसेस होता है, तो अपना ये जॉइंट बनता है। ये अपनी जो मिडिल एंड होती है स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट हुई तो ये जॉइंट फॉर्म होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। जो अपना एपीव्यू अपन ने, उसके बाद अपन ने एपीव्यू पढ़ा था, जो अपन क्यों कहते हैं फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है उसे देखने के लिए हम व्यू करते हैं। कैसे टाइप हमने आपको बताया था, इसमें 8x10 और 10x12 देते हैं। ये पेशेंट की पोजीशन रहती है सुपाइन पोजीशन में, है ना। जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो कैसे के कॉन्टेक्ट में होता है एपी पोजीशन में। अपन आर्म और हैंड को रखते हैं, ओपोजिट शोल्डर पे अपन सैंडबैग लगाते हैं, जिससे जो अफेक्टेड साइड होती है वो टेबल पे फ्लैट हो जाए। अपन ने बताया था कि कैसेट की पोजीशन अफेक्टेड क्लेविकल के नीचे ही होती है। सेंटिंग अपन कहाँ करते हैं, मिडिल ऑफ क्लेविकल पे। क्या दिख गया, क्लेविकल अपन को शो हो जाती है फुल लेंथ में, और अपन को एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट भी शो होता है। ये अपने एक्सपोजर फैक्टर हैं 90 to 100, 15, 20, 55, 60। ग्रेज भाई साहब भी शांत रहते हैं। फिर अपन ने उसके बाद पीएवीयू कंप्लीट किया था। सेम फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए कैसेट साइज अपना 8-10 बाई रहता है। पेशेंट को अपन मोर स्टेबल करेंगे, कंफर्टेबल करेंगे, जिससे एक क्लेविकल होगी वो अपनी फिल्म के पास आ जाती है। तो ऐसे ही अपन ने पीएवीयू भी परफॉर्म किया था। ये देखो दोस्तों, ये पीएवीयू की पोजीशन है। आप पोजीशन को ध्यान से देखा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अपन डायग्राम दिखाते हैं ना, तो आपको पता चले कि एग्जैक्टली अपन पोजीशन कहाँ कर रहे हैं, सेंटिंग कहाँ कर रहे हैं, कैसेट की पोजीशन कहाँ रह रही है ना। हमने एक नोट पर पढ़ा था, काफ़ी मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है। जो पेशेंट है उसे एक्सपोजर के टाइम पे होल्ड सांस रोकनी चाहिए। कब रोकनी चाहिए, एक्सपोजर के टाइम पे अपन जिस पार्ट का व्यू ले रहे हैं, जिस पार्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, हम उसको कॉलीमीटर की सहायता से केवल उसी पार्ट को यूज में लेंगे, है ना। वहाँ पे अपन हम कॉलीमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट का पीएवीयू पर पढ़ा था, जिसको अपन स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट देखने के लिए करते हैं। ये अपनी उसकी पोजीशन थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने आज पीए ऑब्लिक व्यू डिस्कस किया था, और इसके बाद हमने आपको लेटरल व्यू भी आज डिस्कस किया था। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है, आपकी अपर एक्सट्रीमिटी अच्छे से समाप्त हो गई है। आपको कोई भी इसमें दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या कुछ भी आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अपन कल एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। पहले अपन वही टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाकी डार्क रूम जो है थोड़े टाइम बाद चालू होगी, है ना। लगभग 10 से 15 दिन, 10 दिन के समथिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश 10 दिन तक करने की है। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी। मेरी कंटिन्यू मैम से बात होती है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द अपन चालू कर देंगे डार्क रूम भी। और बाकी मिलते हैं कल नए जोश के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है दोस्तों।